आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। मुखालिफ हूँ मैं, शहदाए चमन हूँ, सरकार का दुश्मन हूँ, वफादार वतन हूँ। आप चमन ही हैं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। आजकल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की डिविसिव आइडियोलॉजी को मानने वाले कुछ लोग अगर सरकार से कुछ सवाल पूछते हैं तो डायरेक्ट आ जाता है कि देश से सवाल पूछ रहे हैं। आग लगाने की बात हुई। सुब्रत पाठक एक एमपी थे भारतीय जनता पार्टी के, जो इस बार हमारी प्रत्याशी से हारे हैं। वो बोलते हैं कि नेपाल जैसी क्रांति अगर भारत में हुई तो सबसे पहले राहुल और अखिलेश के घर जलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमपी हैं। ये बोलते हैं कि राहुल और अखिलेश के घर जलेंगे। कौन भड़का रहा है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को भड़का रहे हैं सुब्रत पाठक? और ये कोई आम आदमी नहीं है, ये पूर्व एमपी थे। देखिए, राजीव रंजन जी की बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने अभी आपने भी कहा कि बिहार में 50 साल पहले की बात क्यों की जाए या क्यों ना की जाए, और बैलेट बॉक्सेस की चोरी की बात हुई। चलिए राजीव रंजन जी, 5 महीने पहले की बात कर लेते हैं। ये खबर है, बहुत लीड स्टोरी है। इसके हिसाब से टॉर्चिंग दलित होम्स इज अ रिकरिंग क्राइम इन बिहार। पूरे दलितों के मोहल्ले जलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। और ये कहां हो रहा है? ये नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हो रहा है, सुशासन बाबू के शासन में। नविका जी, आपको पता होगा, जल्दी से आपकी रिसर्च टीम से बोलिएगा कि रिसर्च करेगी कि इस देश का जो सबसे युवा राज्य है वो बिहार है। उसकी जो एवरेज एज है वो लगभग 22 साल के आसपास है। लेकिन इंडिया की जो लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम है वो भी अनफॉर्चुनेटली बिहार की है। तो बिहार का जनजी तो जाहिर सी बात है कि परेशान होगा कि ना उसके पास नौकरी है, ना बिहार की पर कैपिटा इनकम है, और सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है आज की तारीख में वो बिहार में है। अभी आपने बड़ी बड़ी बातें की नविका जी, आपका तो, आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपने कहा कि साहब विपक्ष जो है और राहुल गांधी जो हैं वो देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला कर रहे हैं, और पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र को मानती है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र को मानती है, लेकिन मोदी जी के लोकतंत्र के बारे में दुनिया क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू 23rd एनुअल साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2024-25, ये क्या बोलती है? इंडिया पार्ट ऑफ वाइडर ट्रेंड ऑफ इरोडिंग प्रेस फ्रीडम। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। क्या किया था पवन जायसवाल के साथ? उसका बेचारे का यही तो कसूर था ना कि मिड डे मील में जो घोटाला चल रहा था नमक रोटी वाला, उसने उजागर किया था। क्या किया उसके साथ? विपक्षी दलों के राज्यों में तो ये सब कुछ हुआ ही नहीं। फराज किदवाई साहब, वो क्लिपिंग्स आप तक नहीं पहुंची, वो क्लिपिंग्स आप तक पहुंची नहीं, या क्या कहें, शायद वो अखबार आप सब्सक्राइब करना छोड़ चुके हैं, पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन आपने सवाल उठाया है तो जवाब जरूर आना चाहिए। शहजाद पूनावाला जी, जवाब दीजिए। देखिए, अभी यहाँ पर कहा गया कि हम किसी भी रूप में हिंसा का समर्थन नहीं करते, हम तो हिंसा का खंडन करते। फराज जी, आपने अपनी बात रख ली, लेकिन सुनिए। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। अब हिंदुस्तान के युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को तो डंडा नहीं मारा, पर जहां वहां डंडा मारना था, वोट का डंडा, वो वोट का डंडा दिल्ली चुनाव से लेकर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जोर से डंडा भिगो के मारा है। अब बता दीजिए कि वो जेनजी आपको पसंद है या नहीं है? अच्छा, दलितों की चिंता समाजवादी पार्टी करती है ना, तो मानो ऐसा दिल गदगद होता है। ये 8 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, आपको बताएंगे हर्षवर्धन जी, जो दलित महानुभावों के नाम पे थे। अखिलेश जी की मानसिकता ऐसी है, उन्होंने नाम हटा दिए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन रोक दिया, एएमयू में SC ST OBC समाज के अधिकारों को काट कर अपने वोट बैंक को दे दिया। और ये लोग जो है जम्मू कश्मीर में 60 साल तक वाल्मीकि समाज को वोट का अधिकार नहीं था। ये वोट के अधिकार की बात करते ना, वोट का अधिकार नहीं था, डिग्निटी ऑफ लाइफ नहीं थी। जब 370 को कब्र में डाला और लगाया उनके राइट्स को, तो इन्होंने विरोध किया। अच्छा, आप बात करेंगे जो अंबेडकर जी की तस्वीर को पैरों तले
रखते हैं। आप बात करेंगे जो आंबेडकर जी को 2 बार चुनाव हरा है। अच्छा, आप बात करेंगे। अच्छी सवाल ये है कि अगर वोट चोरी हुई है, हम जानना चाहते हैं, हम मीडिया से हैं, हम जानना चाहते हैं, पर एविडेंस तो रखिए। एविडेंस के नाम पर कुछ नहीं। हाइड्रोजन बम आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अरे भैया, कब आएगा? जब आएगा तब बात कर लेंगे। कोर्ट लेकर चले जाइए। देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देना है और उसमें कहना है वी आर प्लेइंग द गेम। ये क्या गेम है? किसी देश के लोकतंत्र को इस तरह से गेम करना क्या गेम है राहुल गांधी के लिए? और मैं जानती हूं फराज किदवाई साहब आपको, मैं जानती हूं आरजेडी के प्रवक्ता को, आपकी पार्टियों में तो अभी कुछ क्रेडिबिलिटी कम से कम इसकी बाकी है कि जनता में आपको कोई पूछ रहा है कहीं पर। राहुल गांधी की इस रास्ते पे आप चलेंगे तो जनता आपके बारे में क्या कहेगी, ये सोचने की आपको जरूरत है, क्योंकि जनता यही सवाल पूछ रही है। मोहिनी सिंह पटना से पूछ रही हैं, पहले मणिपुर के नाम पर अराजकता, अब लेह लद्दाख में अराजकता। क्या देश के दूर दराज के इलाकों में कोई डीप स्टेट काम कर रहा है? और इस पर नजर रखना तो बीजेपी का काम है। क्यों शहजाद जी, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल हमारा काम ही नहीं है, बल्कि कार्रवाई भी होगी। पर मैं अब पूछना चाहता हूं कि ये तो मोहब्बत की दुकान चलाते ना। अभी तो आपने कल नवभारत पे पूरा दिन आज चल रहा था कि आरजेडी का पटका डाले, फ्लैग लेकर गाली दे रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को। कार्रवाई करने के बदले इनके प्रवक्ता बोलते हैं कि नहीं, ये हमारा एजेंट नहीं, ये किसी और का एजेंट है। लेकिन आगजनी हो रही है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना। सबको गिरफ्तार करेंगे और किया जाएगा। जो भी गिरफ्तार होगा गिरफ्तार। 20 सेकंड। जो आदमी मोदी जी को गाली दे रहा है, कोई भी जो गाली दे रहा है, उसको आप अरेस्ट करिए सरकार में। आप जहां जिसने भी गाली दी अरेस्ट करिए। बट आप ये बताइए, आपने सतपाल सत्ती को क्यों अरेस्ट नहीं किया? उन्होंने तो खड़े मंच से आपके प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने खड़े मंच से राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को गाली दी थी, उनको तो आपने अरेस्ट नहीं किया। उनको अरेस्ट करते। अरे आप करो कैसे? जब मोदी जी खुद बोलते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो आप कैसे कर सकते हो? आपके दिनकर सिंह जी हैं, मायावती के बारे में कैसी कैसी बातें बोलते हैं, लोग बोलते हैं रमेश बुदड़ी। दिनकर सिंह कौन है हमारी पार्टी में? दिवाकर सिंह जी नाम। दिवाकर सिंह कौन है? कौन है दिवाकर सिंह? बताओ। रमेश बुदड़ी जी का नाम सुने हो? जनता का रमेश बुदड़ी जी का नाम सुने हो? जनता का सोशल मीडिया सर्वे किया। प्रधानमंत्री मोदी के सामने विरोधियों के सारे मुद्दे फेल, इसलिए अब लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश हो रही है। 25,000 लोगों का ये सैंपल साइज है। हाँ कहने वाले 85% लोग, नहीं कहने वाले 14%, कह नहीं सकते 1%। यानी कि 85% लोग मानते हैं कि ये अब एक डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी है। कौन कर रहा है, कहां से कर रहा है? क्या जो संविधान लहरा रहे हैं उन्हें अपने देश की संवैधानिक संस्थाओं पर बिल्कुल भी कोई फेथ नहीं है? और चलिए, इलेक्शन कमीशन से आपका अगर कोई सवाल है और आपका सवाल का जवाब नहीं आ रहा, तो देश में कोर्ट्स हैं ना, सुप्रीम कोर्ट है। सवाल यह है कि रोज हाइड्रोजन बॉम्ब, रोज गेम खेलना कि हम दबाव बनाएंगे, ये कहां तक सही है? और